नमस्कार, स्वागत है आपका खंडवा हलचल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हरफनमौला किशोर कुमार के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हो रहे गौरव दिवस में सम्मिलित होने खंडवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी व उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खंडवा के गौरव दिवस में शामिल होने खंडवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गौरव दिवस में शिरकत की, साथ ही सुर सम्राट किशोरदा के जन्मदिन के मौके पर उनकी समाधि पर भी पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने हरफनमौला कलाकार किशोरदा को गीत गाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने समाधि और मंच पर अलग अलग गीत गुनगुनाए। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे वहां से उद्धव को देखकर सोचते होंगे कि मैंने कैसा बेटा पैदा किया है जो हिंदुत्व के खिलाफ है। किशोरदा की तुलना किसी सिंगर से नहीं की जा सकती। वे गायक थे, नायक थे, डायरेक्टर थे, लेखक के प्राणी क्या है। ऐसे बहुओं की प्रतिभा बहुत कम होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ, शिक्षा इंदौर में हुई, खंडवा उनकी जन्मस्थली है। मेरा सौभाग्य है कि मैं जब पहले प्रभारी मंत्री था तब ये समाधि बनाने का मुझे सौभाग्य मिला था और आज उनके चरणों में फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिल रहा है। मुझे पत्रकारों का दो लाइनें आदेश है कि 2 लाइनों से चलते चलते गाना है। आगे बढ़ते हैं, चलते चलो, घूमते चलो, नहीं चलो भाई, चलते रहो, धीरे धीरे। पीछे कर रहे आप क्या सौगात देके जा रहे हैं? नहीं, खंडवा नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रही है और इनको जहाँ पर भी किसी चीज़ की आवश्यकता होगी सरकार इनके साथ है और खंडवा एक अच्छा शहर बने। खंडवा में संभावनाएं बहुत हैं और उन संभावनाओं में जहाँ जहाँ सरकार की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम मदद करें। राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं झांसी को लेकर, चक्रव्यूह वाली बात कही और आप कह रहे हैं कि मेरे यहाँ ईडी भी आ सकती है। देखिए, ये बचकाने बयान हैं उनके और मैं समझता हूँ कि
देश की राजनीति में अभी जिस तरीके की शुरुआत हुई है वो देश के हित में नहीं है। और मुझे लगता है कि एक बड़ा सपना देश के प्रधानमंत्री ने देखा है कि हम 2047 में देश को दुनिया का ताकतवर देश बनाएं। उस दिशा में यदि विपक्ष भी चलेगा तो सारे देश का फ़ायदा होगा। यदि राहुल गांधी जिस प्रकार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं वो देश के लिए भी नुकसानदायक है। भाई साहब, समाजवादी पार्टी का एक नेता नाबालिग के बलात्कार में सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई बयान नहीं आया और लगातार वो अभी भी एनडीए पर ही निशाना साध रहे हैं उनके नेता। देखिए, समाजवादी पार्टी के समय कौन कौन माफिया उनके साथ थे उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। चाहे वो जितने भी माफिया थे उत्तर प्रदेश सब उनके साथ थे। समाजवादी पार्टी राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को प्रदान करती है कि सारा देश जानता है, सारा उत्तर प्रदेश जानता है, और इसलिए उन्होंने कोई बयान नहीं दिया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति में नैतिकता हो वो इस प्रकार की बात का विरोध कर सकता है। उनमें नैतिकता ही नहीं, वो वोट की राजनीति करते हैं, वो कुर्सी की राजनीति करते हैं, वो समाज के या देश के कल्याण के लिए राजनीति नहीं करते। सर, आप लगातार विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को दिक्कत हो रही है कर्ज लेने की। कर्ज की बात जब आ रही है, मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है, विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है। देखिए, कर्ज उसी को मिलता है जिसकी पेइंग कैपेसिटी हो, हर किसी को थोड़ी मिलता है। यदि किसी भी नगर निगम हो, राज्य हो, देश हो, यदि उसकी पेइंग कैपेसिटी हो तो कर्ज मिलेगा, तो कोई कर्ज नहीं देता है। तो क्षमतावान व्यक्ति ही कर्ज ले सकता है, और देश की क्षमता है, प्रदेश की क्षमता है, हम कर्ज ले रहे हैं और कर्ज लेके विकास कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप देश की राजनीति में दखल रखते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है उनके बयान में? फ्रस्ट्रेशन की बयानबाजी है। उद्धव ठाकरे, मेरा ख्याल है कि बाल ठाकरे जब जहाँ कहीं भी होंगे वो उद्धव को देखते होंगे तो सोचते होंगे कि कैसा मैंने बेटा पैदा किया जो हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से बाल ठाकरे एक हिंदू हृदय सम्राट थे और ये कुर्सी हृदय सम्राट है, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में विपक्ष जो है प्रभारी मंत्री नहीं बना। हरफनमौला कलाकार खंडवा में जन्मे किशोर दा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित गौरव दिवस समारोह में सम्मिलित होने दूर दूर से उनके चाहने वाले खंडवा पहुंचे। मुंबई से आए मशहूर गायक श्रीजीत और मिलन सिंह ने खंडवा पहुंचकर किशोर दा को श्रद्धांजलि अर्पित की। किशोर कुमार की समाधि पर मशहूर गायक श्रीजीत और मिलन सिंह मुंबई से यह पहुंचे और किशोर कुमार की समाधि पर पुष्प अर्पित कर दूध जलेबी का भोग लगाया। मीडिया से बातचीत में मशहूर गायक श्रीजीत ने कहा कि किशोर कुमार एक ब्रांड है जिनका लाइसेंस लेकर हमारे जितने कई लोग अपना परिवार चला रहे हैं, और ये एक ऐसा लाइसेंस है जिसको लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने में कितनी खुशी होती है, उतनी ही खुशी किशोर कुमार के गृह नगर खंडवा आने में होती है। वहीं मिलन सिंह को गायकी के क्षेत्र में अच्छे कार्य को लेकर किशोर प्रेरणा मंच द्वारा किशोर कुमार गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। बता दें कि सुरों के सम्राट महान गायक किशोर कुमार का आज 95वां जन्मदिन है। देश के कई राज्यों से किशोर कुमार को चाहने वाले खंडवा पहुंच रहे हैं और किशोर दा की समाधि पर माथा टेककर संगीत गीतों के माध्यम से किशोर कुमार को याद किया गया। देखिए, मैं सच्ची बोलूं, किशोर दा एक ब्रांड है जिनका लाइसेंस लेके हमारे जैसे लोग सारा दुनिया में अपना संसार चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, और ये एक ऐसा लाइसेंस है जिसको लेने के लिए पैसा नहीं लगता है। सही बोला कि नहीं बोला? आपको मैं सवाल करता हूँ, आप कभी भी कोई भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको अगर सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थान है वहाँ पे जाने से आपको कैसा लगता है? खुशी होती कि ऐसा लगता है जीवन का सुकून मिलता है, सारा सब कुछ मिल चुका है। तो मुझे भी ऐसा, मैं पागल लग रहा अपने आप को कि मैं इतना, अपने मम्मी डैडी ने कुछ अच्छा काम किया था इसलिए मैं इधर आ पहुँचा हूँ। आप समझ रहे हैं? उनका
कर्म के वजह से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि शो के लिए तो हम सारा दुनिया घूमते हैं। आप फिल्मों में मेरे गाना सुने हैं, संजय दत्त की मूवी में, सोहेल खान की मूवी में, कई सारे मूवीज़ में मेरे 11 भाषाओं में मेरा गाना है प्लेबैक। अभी श्रेया घोषाल के साथ मेरा गाना टॉप लिस्ट में चल रहा है, लिख लिख के तेरा नाम। सब अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आने का जो एक उपलब्धि मिला मुझे, वो मेरे ख्याल से मेरे ज़िंदगी की सबसे बेटर, सबसे बेहतर और अव्वल नंबर, और मेरे ख्याल से ये ताउम्र यही रहेगा। किशोर को गाते हैं आप? मुझे लगता है मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, अगर आप लोग विश्वास करें तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे, उनकी रूह, क्योंकि मैं आपके अंदर चली गई है, क्योंकि मैं वहाँ पे समाधि स्थल में मुझे बात करने कुछ नहीं हो रहा था। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज उनकी जन्मस्थली पर हमें यहाँ पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला। किशोरदा हमारे पास जी आज पहुँचे हैं समाधि पर, क्या बस भावना यही है कि किशोरदा कभी जाएंगे ही नहीं हमारे बीच से, वो हमेशा अमर हैं और उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो हम ये महसूस ही नहीं कर सकते कि किशोरदा नहीं है, वो यही है हमारे साथ। किशोरदा की मांग उठ रही है उनको। देखिए ये उनके फैंस की मांग है। किशोरदा को या रफ़ी साहब को किसी वो भारत रत्न हैं, लेकिन उनको सम्मान ये दिया जाए, ये हम सब फैंस की फीलिंग है और वो डिज़र्व करते हैं। तो ये गवर्नमेंट का कॉल है, हम लोग इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते, मगर हमारी श्रद्धा और हमारी आस्था है कि वो हर बड़े से बड़े सम्मान से सम्मानित किए जाए। आज गीत याद आ रहा हो किशोर कुमार की समाधि पर पहुंचे हैं? देखिए मेरे को तो 4-5 हज़ार गाने आते हैं, आप बता दीजिए कौन सा। आपका क्या मन कर रहा है आज किशोर की समाधि पर पहुंचे हैं, सबसे बड़े कलाकार की समाधि पर? आते हैं एक परंपरा रहती है यहाँ पर। अभी क्या समाधि से हम इधर आ गए, नहीं तो समाधि पे ही गवाते हैं। बोले कोई भी सामने आप प्लीज। अरे भाई चुप रहो। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खंडवा जिले की खालवा थाना मुख्यालय के अंतर्गत आशापुरा मार्ग पर कार और बाइक सवार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 108 एम्बुलेंस होने के बावजूद भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल सकी। खंडवा जिले की खालवा थाना मुख्यालय के अंतर्गत खालवा आशापुरा मार्ग पर बाइक व कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। वहीं इस घटना में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां औपचारिक उपचार के बाद गंभीर घायल को खंडवा रेफर किया गया। बता दें कि रेफर करने के बाद गंभीर घायल युवक को घंटों एम्बुलेंस के लिए इंतजार करना पड़ा। 108 के ड्राइवर ने बताया कि मेरा वाहन तो उपलब्ध है, पर वह खंडवा तक जाने की कंडीशन में नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र में एक क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के द्वारा आधुनिक उपकरणों से लैस 2 एम्बुलेंस खालवा स्वास्थ्य केंद्र को दी गई थी, जहां विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते एम्बुलेंस को खंडवा जिला चिकित्सालय में स्थायी रूप से भेज दिया गया। वहीं दूसरी एम्बुलेंस में मरीज की जगह स्वास्थ्य विभाग अपना सामान ढो रहे हैं, जिसे खाली करने के लिए गंभीर घायल युवक के परिजन स्वयं जुट गए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। कहाँ रहते हैं आप? खालवा। आप 108 वाहन चलाते हो और अभी आपका 108 वाहन खालवा में खड़ा हुआ है, पर आप ये गंभीर पेशेंट को लेकर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? सर वो पेशेंट सीरियस है और मेरी गाड़ी में जैक, पाना, टामी, स्टेपनी वगैरह कुछ भी नहीं और टायर। हर वर्ष किशोरदा की याद में किशोर गौरव सम्मान गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इस वर्ष भी खंडवा में गौरव दिवस में शामिल होने पहुंची गायिका मिलन सिंह को किशोर गौरव सम्मान 2024 से नवाजा गया। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच द्वारा किशोर गौरव सम्मान 2024 में गायिका मिलन सिंह को गौरव सम्मान दिया गया। गरिमामय आयोजन में पार्श्व गायिका मिलन सिंह को
सम्मान पट्टिका व 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। पूर्व विधायक स्वर्गीय हुकुमचंद यादव की स्मृति में अमर यादव व परिवार की उपस्थिति में यह सम्मान दिया गया। शासन द्वारा 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण समारोह में गायन की विधा को छोड़कर यह सम्मान दिया जाता है। इसलिए किशोर गौरव सम्मान सिर्फ गायन के क्षेत्र में ही दिया जा रहा है। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच द्वारा किशोरदा के जन्मदिन 4 अगस्त पर आयोजित किशोर नाइट में गत वर्ष से किशोर गौरव सम्मान देना प्रारंभ किया गया है। कि मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चेना वहाँ नहीं रहना, ये किशोरदा का गाया हुआ गीत था। और अंत समय में जब वो बॉम्बे से महानगरी से उब चुके थे और उनकी इच्छा थी कि मैं मेरे पैतृक गांव, मेरे मकान जहाँ मेरे दोस्त रहते हैं वहाँ जाकर अब अंतिम समय पूरा बिताऊंगा। लेकिन बिताने के साथ ही उन्होंने अपने जो चौकीदार है उसको बताया भी था कि ये मकान को थोड़ा सा अच्छी व्यवस्थित रूप से करना, क्योंकि मैं अब यहाँ का आकर रहूँगा। लेकिन कुदरत को कुछ मंजूर नहीं था और उनकी दुखद निधन बॉम्बे में हुआ। लेकिन उनकी वसीयत के हिसाब से उनका दाह संस्कार इस जगह पे हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि आज एक किशोरदा, मतलब किशोरदा एक छोटी मोटी हस्ती नहीं है, देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक हस्ती है किशोरदा, जिसको पूरा देश नमन करता है, उनके गीतों को सुनता है। आज उनके जो मकान है जहाँ उन्होंने जन्म लिया, आज उनका पलंग है, वहाँ उनका पूजा घर है, उसकी हालत देखे तो बड़ा दुख होता है। हम किशोर प्रेमियों को आंखों में आंसू आते हैं जब उनके मकान की जर्जर स्थिति देखते हैं। किसी दिन भी ऐसी भरी बरसात के अंदर वो किसी दिन ढह जाएगा और सब किशोरदा के जो प्रेमी हैं उनका दिल कहीं ना कहीं टूटेगा। हम लगातार मध्य प्रदेश शासन, केंद्र सरकार के साथ ही जिला प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि किसी भी तरह एक ऐसा कलाकार जिसने कि खंडवा का में जन्म लेकर गायकी के क्षेत्र में हर फन में अपनी कला का जादू बिखेरते हुए खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया, उसी के अनुरूप कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। 8 से 10 करोड़ रुपए के अंदर वो मकान अपन चाहे तो उनका जो परिजन जो है, यदि उनको मोह है पैसे का तो उनको पैसे दे दें और 2-3 करोड़ रुपए में संगीत का वहाँ मंदिर बन सकता है। हम लोगों की लगातार इच्छा है और लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि भैया यदि मान लो किसी की यदि जमीन प्राइवेट है तो उसको छीन नहीं सकते। यदि 2 कदम वो परिजन आगे बढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय स्मारक वहाँ पर बन जाएगा, एक संगीत का मंदिर बन जाएगा, किशोरदा का एक मंदिर बन जाएगा, जहाँ पर बच्चे सीख कर संगीत के क्षेत्र में किशोरदा के नाम को भी रोशन कर सकेंगे। हमारी सरकार, जिला प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि ये 4 अगस्त जो आ रहा है कहीं ना कहीं डिसीजन ऐसा ले लें कि मकान की जो धरोहर जो आज जर्जर स्थिति में है उसका कोई निर्णय हो जाए जो कि एक संगीत का मंदिर बन सके। सुरों के सम्राट किशोर कुमार का 95वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से उनकी गृह नगरी खंडवा में मनाया गया, जहां देश विदेश से संगीत प्रेमी खंडवा पहुंचे। उन्होंने केक काटकर किशोरदा के गाने गुनगुनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। किशोर कुमार की समाधि पर मशहूर गायक श्रीजीत और मिलन सिंह मुंबई से मिलने पहुंचे और किशोर कुमार की समाधि पर पुष्प अर्पित कर दूध जलेबी का भोग लगाया। मीडिया से बातचीत में मशहूर गायक श्रीजीत ने कहा कि किशोर कुमार एक ब्रांड है जिनका लाइसेंस लेकर हमारे तरह कितने लोग अपना परिवार चला रहे हैं और ये एक ऐसा लाइसेंस है जिसको लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। किसी भी धार्मिक स्थान पर यह जाने में कितनी खुशी होती है, उतनी ही खुशी किशोर कुमार के गृहनगर खंडवा आने में होती है। वहीं मिलन को गायकी के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने को लेकर किशोर प्रेरणा मंच द्वारा किशोर कुमार गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। बता दें कि सुरों के सम्राट महान गायक किशोर कुमार का 95वां जन्मदिन मनाया गया। देश में कई राज्यों से किशोर कुमार को चाहने वाले खंडवा पहुंचे और किशोरदा की समाधि पर माथा टेककर संगीत गीतों के माध्यम से किशोर कुमार को याद किया। वहीं रात में किशोर नाइट का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रीजीत और मिलन सिंह गीतों की प्रस्तुति दी गई। वासियों को, किशोर प्रेमियों को बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन। आप हमने सुबह भी कहा था कि बहुत नसीब वाले हैं जो खंडवा की ज़मीन पर आप या पैदा हुए या बाहर से आए, और ये धरती किशोरदा की धरती और यहाँ पर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो
किशोरदा के बारे में कोई नहीं कुछ ज़्यादा बोल सकता, क्योंकि वो शब्दों से परे हैं। एक बहुमुखी प्रतिभा जिसको कहते हैं वो किशोरदा ही थे। उनके विषय बस ये कहना कि वो एक अविश्वसनीय प्रतिभा, इस धरती की धरोहर, उन्हें हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ हैं, हमेशा रहिए खुश। थैंक यू सो मच। हुआ है कि हम खंडवा पहुंच पाए। तो ये धरती अनोखी है जहाँ किशोरदा ने जन्म लिया, और आप सब तो बस परम सौभाग्यशाली हैं। गीत गाता हूँ मैं। 5 वर्षीय नाबालिग बालिका को बुरी नीयत के चलते अपहरण करने वाले आरोपी को खालवा थाना पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किया एवं बालिका को दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा। खंडवा जिले के खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोशनी चौकी के अंदर आने वाले ग्राम लंगोटी में 5 वर्षीय बालिका को ग्राम के ही व्यक्ति के द्वारा चॉकलेट खिलाने के बहाने नाबालिग बच्ची को अगवा कर छेड़छाड़ की गई। वहीं परिजनों के द्वारा बच्ची को ढूंढने के बाद नहीं मिलने पर रोशनी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जहां पर खालवा थाना प्रभारी राजकुमार राठौर व रोशनी चौकी प्रभारी राजेंद्र सोलंकी के द्वारा बच्ची को ग्राम दगड़कोटा से ढूंढ लिया गया। वहीं आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, जहां बच्ची ने बताया कि आरोपी के द्वारा बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। आज की खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।